चैप्टर 2 सूत्र 12 क्लेश मूलः कर्मशो दृष्ट दृष्टा जन्म वेदनीय। कर्मों का आधार इन दुखदायी बाधाओं में निहित है तथा उनका अनुभव इस दृश्यमान जीवन में या अदृश्य जीवन में होता है। कर्मों के भंडार से तात्पर्य इन संस्कारों के योग से है। हम जो भी कार्य करते हैं मन एक तरंग में बदल जाता है और कार्य समाप्त होने के बाद हम सोचते हैं कि तरंग चली गई। नहीं, वह केवल सूक्ष्म हो गई है, लेकिन वह अभी भी मौजूद है। जब हम उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो वह फिर से ऊपर आती है और एक तरंग बन जाती है। तो वह वहां थी। अगर वह न होती तो स्मृति भी न होती। इसलिए हर क्रिया, हर विचार, अच्छा या बुरा, बस नीचे चला जाता है और सूक्ष्म हो जाता है और संग्रहित हो जाता है। सुख और दुख दोनों ही विचारों को दुखदायी बाधाएं कहा जाता है, क्योंकि योगियों के अनुसार दोनों ही अंततः दुख लाते हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रत्येक सुख अंततः दुख ही लाएगा। सभी भोग हमें और अधिक की लालसा जगाएंगे और उसका परिणाम दुख ही होगा। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। वह इच्छा करता रहता है और जब वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो परिणाम दुख होता है। इसलिए योगी सभी संस्कारों, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, को दुखदायी बाधाएं मानते हैं। वे आत्मा की मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। संस्कारों के साथ भी यही बात है। जो हमारे सभी कर्मों की सूक्ष्म जड़ें हैं, वे ही कारण हैं जो फिर से परिणाम लाएंगे, या तो इस जीवन में या आने वाले जीवनों में। असाधारण मामलों में जब ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं तो वे शीघ्र फल देते हैं। दुष्टता या भलाई के असाधारण कर्म इसी जीवन में फल देते हैं। योगी तो यहाँ तक मानते हैं कि जो लोग उत्तम संस्कारों की प्रबल शक्ति प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मरना नहीं पड़ता, बल्कि वे इसी जीवन में अपने शरीर को देवशरीर में बदल सकते हैं। योगियों ने अपने ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख किया है। ये लोग अपने शरीर के मूल तत्व को ही बदल देते हैं। वे अणुओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि उन्हें कोई रोग नहीं रहता और जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह उनके पास नहीं आती। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? पाद का शारीरिक अर्थ सूर्य से ऊर्जा का आत्मसात्करण है। यह ऊर्जा पौधे तक पहुंचती है। पौधे को एक पशु खाता है और पशु को हम। इसका विज्ञान यह है कि हम सूर्य से इतनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे अपना अंग बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा को आत्मसात करने का केवल एक ही तरीका क्यों होना चाहिए? पौधों का तरीका हमारे जैसा नहीं है। पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात करने की प्रक्रिया हमारी अपनी प्रक्रिया से भिन्न है, लेकिन सभी किसी न किसी रूप में ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। योगी कहते हैं कि वे केवल मन की शक्ति से ही ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हैं। वे सामान्य तरीकों का सहारा लिए बिना जितनी चाहे उतनी ऊर्जा खींच सकते हैं। जैसे एक मकड़ी अपने पदार्थ से जाल बुनती है और उसी जाल में बंध जाती है और उस जाल की दिशा के अलावा कहीं और नहीं जा सकती, वैसे ही हमने अपने पदार्थ से तंत्रिकाओं नामक एक जाल प्रक्षेपित किया है और हम उन तंत्रिकाओं के माध्यम से ही काम कर सकते हैं। योगी कहते हैं कि हमें इससे बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बिजली भेज सकते हैं, लेकिन हमें इसे तारों के माध्यम से भेजना होगा। प्रकृति बिना किसी तार के भी बिजली का एक विशाल भंडार भेज सकती है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम मानसिक बिजली भेज सकते हैं। जिसे हम मन कहते हैं वह बिल्कुल बिजली जैसा ही है। यह स्पष्ट है कि इस तंत्रिका द्रव में कुछ मात्रा में बिजली होती है, क्योंकि यह ध्रुवीकृत होता है और सभी विद्युत दिशाओं पर प्रतिक्रिया करता है। हम अपनी बिजली केवल इन्हीं तंत्रिका नाड़ियों के माध्यम से भेज सकते हैं। इस सहायता के बिना मानसिक बिजली क्यों न भेजें? योगी कहते हैं कि यह पूरी तरह से संभव और व्यावहारिक है, और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड में काम कर पाएंगे।
आप किसी भी तंत्रिका तंत्र की सहायता के बिना कहीं भी किसी के भी साथ काम कर पाएंगे। जब आत्मा इन नाड़ियों के माध्यम से कार्य कर रही होती है तो हम कहते हैं कि मनुष्य जीवित है, और जब ये नाड़ियां मर जाती हैं तो मनुष्य को मृत कहा जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन नाड़ियों के साथ या इनके बिना कार्य करने में सक्षम हो जाता है तो उसके लिए जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ब्रह्मांड के सभी शरीर तन्मात्राओं से बने हैं और केवल उनकी व्यवस्था में ही अंतर आता है। यदि आप व्यवस्था करता है तो आप उस शरीर को किसी न किसी रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। आपके अलावा इस शरीर का निर्माण कौन करता है? भोजन कौन खाता है? यदि कोई दूसरा आपके लिए भोजन खा ले तो आप अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे रक्त कौन बनाता है? निश्चित रूप से आप रक्त को कौन आत्मसात करता है और उसे शिराओं में भेजता है? तंत्रिकाओं का निर्माण कौन करता है और सभी मांसपेशियां कौन बनाता है? आप अपने ही पदार्थ से निर्माता हैं। आप शरीर के निर्माता हैं और आप इसमें रहते हैं। केवल हमने ही इसे बनाने का ज्ञान खो दिया है। हम स्वचालित पतित हो गए हैं। हम निर्माण की प्रक्रिया को भूल गए हैं। इसलिए हम जो स्वचालित रूप से करते हैं उसे फिर से विनियमित करना होगा। हम रचिता हैं और हमें उस सृजन को विनियमित करना होगा, और जैसे ही हम ऐसा कर पाएंगे हम अपनी इच्छानुसार निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे, और तब हमारा न तो जन्म होगा, न मृत्यु, न रोग, न कुछ।